जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में हम ख़ास तौर पे ज़मीन की तैयारी कैसे करनी है जी1 गार्लिक के फसल के लिए, इस हवाले से आज हम ख़ास तौर पे डिस्कस करेंगे। बाकी फुल डिटेल देंगे कि आपको जी1 गार्लिक के बारे में मुकम्मल मालूमात जो है वो आपको मिलेंगी। और आज की वीडियो जो है वो उर्दू में बना रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए हैं, वो कहते हैं कि हमें पंजाबी की समझ नहीं आती, आप उर्दू में वीडियो बनाएँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जी1 गार्लिक जो है वो अगर आपने आज के वक्त लगाना है तो आज एक जो एकड़ है वो तकरीबन 55 से 60 लाख रुपए का लगेगा, क्योंकि 17 साढ़े 17 18 हज़ार रुपये का 1 केजी आपको बीज जो है वो मिलेगा। ठीक है, तो वो 55 से 60 लाख रुपए क्या सिर्फ सीड लगेगा, और जब आपकी हार्वेस्टिंग होगी जून जुलाई 2023 के अंदर, तो इंशाल्लाह ताला वो आपका तकरीबन 3 साढ़े 3 करोड़ का बनेगा। ठीक है, तो उसमें यह है कि अगर आप एक सीड लगाते हैं तो एक सीड के साथ 6 से 10 जो है नए सीड बनेंगे। एक बड़ा बल्ब बनेगा, उसमें 6 से 10 सीड आपको नए मिलेंगे। तो ज़बरदस्त किस्म की ये है। तो इसमें आज ख़ुसूसी तौर पे ज़मीन की तैयारी के बारे में बात करेंगे। आपने इसमें बहुत गहरा हल चलाना है, जितना आप गहरा हल चला सकें इसमें हल चलाना है। ठीक है, हल चलाने के बाद फिर बाज़ लोग जो हैं वो, ज़्यादातर लोग जो हैं वो बेड बनाते हैं, तो बेड भी आपको दिखाएंगे इस वीडियो के अंदर। बेड जो है वो 10 इंच से लेके 12 इंच तक और 16 इंच वाला भी है। 16 इंच वाला जो बेड है या 18 इंच वाला, उस पे 3 लाइनें लगती हैं ज़िगज़ैग। लोग ज़िगज़ैग भी लगाते हैं और वो ज़िगज़ैग के अलावा भी लगाते हैं 3 लाइनें, लेकिन जो ज़्यादातर है वो एक जो बेड है उस पे 2 लाइनें ही ज़िगज़ैग लगाते हैं। अब ये जो बेड बना पड़ा है आपके सामने, ये एक स्पेशल जो है बेड सैंपलर होता है, उस बेड सैंपलर के ज़रिए ये बेड बनाया गया है। तो ये सैंपलर जो है ये आपको मार्केट से आसानी से मिल जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। दोस्तों, बेड बनाने से पहले बेहतर ये है कि आप कोई नीचे वाली जो है वो खाद इस्तेमाल करें, या फिर आप कोई जंतर की फसल लगा के उसको इसके अंदर ही कल्टीवेट कर दें, और इस तरह जो ज़मीन है वो उसकी ज़रख़ेज़ी जो है वो बढ़ जाएगी। या फिर आपकी जो ज़मीन है उसको क्या चीज़ चाहिए ज़रख़ेज़ी के लिए, जो भी चीज़ चाहिए वो आप उसको दें। बाज़ औक़ात ये जो है वो ऑर्गेनिक लोग जो वो यूज़ करते हैं, ठीक है, कलर वगैरह यूज़ करते हैं, खादें वगैरह भी डालते हैं, पेस्ट, और उसके बाद स्प्रे वगैरह भी करते हैं। जो भी आपकी ज़मीन है जिस तरह की है उस हिसाब से आपने ये सारा करना है। आपने बेड बना लेना है। बेड सैंपलर के ज़रिए लोग बेडों पे ज़्यादातर काश्त करते हैं, और बेड के अलावा भी जो सीधी ज़मीन है, हमवार ज़मीन करके उसके ऊपर जैसे गंदम काश्त होती है, इस तरह बिल्कुल जो है ज़मीन को हमवार करने के बाद उसके ऊपर फिर जो है वो पॉइंटिंग की जाती है। पॉइंटिंग करने के तरीके कौन-कौन से हैं, मतलब ज़िगज़ैग जो पॉइंटिंग आपने करनी है उसका तरीका जो है वो भी इसी वीडियो के अंदर बड़ी तफ़सील के साथ आपको बताएँगे। और बाकी दोस्तों, ये जी1 गार्लिक ओरिजिनल सीड जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आजकल मार्केट के अंदर एलिफेंट जो है वो चला हुआ है, अमेरिकन एलिफेंट है, वो जी1 गार्लिक की तरह ही होता है। पिछली वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें बाकायदा मैंने अमेरिकन एलिफेंट और जी1 गार्लिक का मुवाज़ना किया है, आपको सारा वो लाइव दिखाया है कि जी1 गार्लिक जो है उसके और अमेरिकन जो एलिफेंट है उसमें क्या फ़र्क है। तो ये जो बेड बना हुआ है ये 12 का बना हुआ है। ठीक है, 12 इंच का ये बेड बना हुआ है, और इसके ऊपर अब इसके ऊपर जो आपने पॉइंटिंग करनी है, मतलब आपने कहाँ-कहाँ पे पौधा लगाना है। अब वो पॉइंटिंग की डिटेल जो है वो आपको अभी दिखा देता हूँ कि पॉइंटिंग करने के कई तरीके हैं। ठीक है दोस्तों, तो पॉइंटिंग करने का जो भी आपके पास तरीका है या जो भी इजीली आपको अवेलेबल हो, अब इसके ऊपर पॉइंटिंग हो चुकी है, ये देख लें। ये सारी पॉइंटिंग जो है ये ज़िगज़ैग हुई हुई है। ठीक है, इसके ऊपर पॉइंटिंग हो चुकी है, ये देख लें ज़िगज़ैग है। ज़िगज़ैग का आपको फ़ायदा दोस्तों ये होता है कि अगर आपका बल्ब बड़ा बनता है तो वो दूसरे बल्ब के साथ टकराएगा नहीं। ठीक है, तो इस तरह मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप ज़िगज़ैग इसकी पॉइंटिंग करें। अब पॉइंटिंग करने के लिए एक ये जो है हथियार ये बनाया गया है, इससे जो है ज़िगज़ैग पॉइंटिंग हो रही है। तो एक ये है, इसके अलावा और भी मैं 3-4 आपको दिखाऊंगा, बड़े आसान भी हैं।
तो ये देख लें कि पॉइंटिंग जो है वो आपकी ज़िगज़ैग होनी चाहिए। ज़िगज़ैग जब पॉइंटिंग होगी तो जो आपका जो पौधा है जब वो बड़ा होगा, जब वो ग्रोथ करेगा तो वो दूसरे पौधे के साथ टकराएगा नहीं, ठीक है। अब ये पॉइंटिंग जो है ये ज़िगज़ैग है, मतलब आमने सामने जो है वो पौधे यहाँ पे नहीं है, एक पौधे के सामने दूसरा पौधा नहीं है। और ये जो पॉइंटिंग है ये आपकी तकरीबन 6 इंच के फासले पे है, ठीक है। 6 इंच के फासले पे ये पॉइंटिंग हुई है। अब दूसरा ये देख लें कि ये भी एक पॉइंटिंग का तरीका है, ठीक है। इसमें अब ये जो पॉइंटिंग हुई है ये 3 लाइंस हैं और ये 18 इंच का बेड है। और ये पॉइंटिंग का एक तरीका है, इस पे भी 3 लाइंस हैं, ठीक है। और ये जो पॉइंटिंग का तरीका है इस पे 4 लाइंस हैं, ठीक है। और ये गलबन 22 इंच का जो है ना वो बेड है, 22 से गलबन शायद ये 24 इंच का है। तो इस तरह जो है वो आप बेड जो है उसके भी साइज़ मुख्तलिफ है और उसके ऊपर जो पौधे लगाने के लिए आपने पॉइंटिंग करनी है उसके भी मुख्तलिफ तरीके हैं, ठीक है। 4-5 तरीके जो है वो मैंने आपको दिखा दिए हैं दोस्तों। इसके बाद जब आपकी पॉइंटिंग हो जाए तो बेड शेड बन गया है, पॉइंटिंग हो गई है, तो इसके बाद अब आपने उसके ऊपर बीज को लगाना है, ठीक है। ये जीवन गार्लिक बिल्कुल ओरिजिनल है और ये चौथे साल वाला है, चौथे साल वाला, ठीक है। मतलब इन्होंने सबसे पहले जो है बेबी सीड लगाया था, उसके बाद एक प्याजी इनके पास आई, प्याजी के बाद फिर इन्होंने जो है इनको जीवन गार्लिक मिला और जीवन गार्लिक को फिर अब ये लगा रहे हैं, ठीक है। अब ये देख लें ये यहाँ पे जिग जैग लगा रहे हैं, एक ये इस साइड पे इसने लगाया, इसके सामने नहीं लगाएगा, आगे 6 इंच के फासले पे, ठीक है। तो ये 12 इंच का बेड है, तो हर लिहाज से जिस साइड से भी आप इसकी पैमाइश करेंगे ये 6 इंच के फासले पे ये लगा रहा है। जिस साइड से मर्ज़ी आप पैमाइश कर लें हर लिहाज से ये 6 इंच के फासले पे है। तो 6 इंच के फासले पे अगर 12 इंच का आपका बेड है तो उसका हर लिहाज से 6 इंच का फासला होगा। लेकिन अगर ये बेड 10 इंच का होता तो इस पे फिर थोड़ा मसला बनना था, क्योंकि एक साइड से तो उसका 6 इंच का फासला होना था, लेकिन दूसरी साइड से उसका फासला कम होना था। तो इसी तरह जो बेड बड़ा बनाते हैं 24 इंच का, उस पे 3 लाइनें भी लगाते हैं और 4 लाइनें भी लगाते हैं। तो सबसे जो बेहतरीन बेड है वो है 12 इंच का, और उस पे आप जो है वो ज़िग ज़ैग निशान लगवाएं, पॉइंटिंग करें और उसके बाद फिर उनको यहाँ पे उनकी जो है वो स्विंग करें। स्विंग करने के बाद दोस्तों आपने फिर ज़ाहिर है पानी देना है, ठीक है। पानी लग जाना है, पानी लगने के बाद आपने मल्चिंग करनी है, ठीक है। मल्चिंग यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं वो मुंजी का जो गोदा होता है उससे करते हैं, ठीक है। धान का जो बकिया जात बचे होते हैं उससे मल्चिंग करते हैं। तो कुछ लोग जो हैं वो पानी लगाने के बाद करते हैं, कुछ जो हैं वो पहले ही मल्चिंग कर देते हैं। लेकिन पहले मल्चिंग करने का आपको एक नुकसान होगा कि उसमें फिर पानी जो है वो सही तरीके से नहीं लग सकेगा, पानी नहीं चलेगा, उसके लिए रुकावट बन जाएगी। तो बेहतर यह है कि आप पहले पानी लगा लें। अब ये जो खेत है इसमें इसने पानी लगा लिया है, और पानी लगाने के बाद ये कह रहा था कि हम जब पौधा उग जाएगा तकरीबन 4-4 इंच का हो जाएगा उसके बाद मल्चिंग करेंगे। तो वो भी ठीक है, उसमें ये है कि जब आप मल्चिंग कर रहे हैं तो उसमें आप पौधे को बचा भी सकते हैं, और अगर पौधे के उगने से पहले आप मल्चिंग करते हैं तो हो सकता है कि आपका पौधा जो है वो उसको उगने में मुश्किल पेश है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक